आईआईटी बॉम्बे से तुम पढ़े हुए हो भाई। हाँ। आईयूसीएल में नौकरी कर रखी है, फिर कोचिंग कमा रहे हो, वहाँ पैसा बना रहे थे, तो यूपीएससी क्यों करना था? तो मतलब रीज़न में मतलब आंख बंद करके शायद ये बगल वाला क्लासरूम था या यही क्लासरूम था आई थिंक, इसी में रोज़ टेस्ट देने आते थे और बस निकल गया इस तरीके से। कोचिंग पढ़ाते थे आप? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, नाम बताओ, कॉम्पिटिटर होगा कोई तो। आईआईटी कोचिंग के तो आप मसीहा हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली मैंने आपसे किया था और केमिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार, 326 मार्क्स। अरे क्या बात है। मैं कह रहा हूँ मुझे यूपीएससी टीम में लो। आप लोग मान नहीं रहे हो। घर वालों का एक माइंडसेट था कि मतलब क्यों छोड़ना है, बहुत बढ़िया है और मतलब सरकारी नौकरी है। पता चला जब नौकरी छोड़ दी, पापा ने बवाल किया। बहुत गालियाँ दी, बहुत गालियाँ दी। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ा है, सिर्फ एक दिन। थैंक यू। तेजवीर कब ज्वाइन किया आपने जिम? तो सर कॉलेज में स्टार्ट किया था, बाद में पीए प्रिपरेशन में आए तो थोड़ा छूट गया। अभी वापस से आईपीएस ट्रेनिंग में जाने पे वापस से। अच्छा, आईपीएस बनने जा रहे हो आप? देखो पर्सनालिटी पे सूट भी कर रहा है। थैंक यू सर। कहाँ से आते हो आप? सर मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये क्वेश्चन तो हम सेशन करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको सभी को एक बात बताता हूँ। मैंने अलग सर के कुछ लेक्चर्स केमिस्ट्री के कुछ देखे हुए हैं, मतलब वीडियोस पे। इनफैक्ट सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीटली मैंने आपसे किया था और केमिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं इस बार, 326 मार्क्स। अरे क्या बात है। तो कुछ केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैंने आपसे देखे। मैं कह रहा हूँ मुझे यूपीएससी टीम में लो। आप लोग मान नहीं रहे हो। थैंक यू सो इस मच। बार तो एविडेंस भी हो गया। सर के लेक्चर देखे केमिस्ट्री में टॉप। हाँ, कुछ लेक्चर्स देखे थे मतलब। थैंक यू थैंक यू। हाँ सर। कुछ वो कह रहा है स्पेसिफाई कर दूं, ज्यादा नहीं सर। कुछ इतनी सिफारिश काफी थी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी टीम। खैर हाँ, तो मैं हरियाणा से आता हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, और वैसे मैंने अपना बीटेक आईआईटी बॉम्बे से कंप्लीट किया है। मैं जॉब कर रहा था इंडियन ऑयल में एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर। काफ़ी टाइम जॉब किया, उसके बाद में एक दोस्त ने, आईआईटी बॉम्बे वाले दोस्त ने ही मतलब यूपीएससी निकाला, तो फिर लगा कि भाई थोड़ा हम भी ट्राई करते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था, और सृजन प्रोग्राम में मतलब काफ़ी हेल्प किया मुझे। सृजन मतलब लिटरली गेम चेंजर था। फर्स्ट मेंस था, कुछ पता नहीं था कैसे क्या करना है, तो सृजन में मतलब आंख बंद करके, शायद ये बगल वाला क्लासरूम था या यही क्लासरूम था आई थिंक, इसी में रोज़ टेस्ट देने आते थे और बस निकल गया इस तरीके से। आईआईटी बॉम्बे कब कंप्लीट किया? 15 में सर, 15। 15 में। उसके बाद क्या कर रहे थे? उसके बाद इंडियन ऑयल में जॉब कर रहा था सर मैं। कितने साल किया? काफ़ी टाइम किया, 2 साल किया। उसके बाद में मैंने कुछ साल टीचिंग भी किया, केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं। अरे वाह। हाँ, आईआईटी के लिए। और उसके बाद में फिर यूपीएससी का मन किया, तो अभी मैंने मतलब सिलेक्शन के बाद में ही रिज़ाइन किया है वहाँ से जहाँ पे मैं पढ़ा रहा था। कोचिंग पढ़ाते थे आप? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह, नाम बताओ, कॉम्पिटिटर होगा कोई तो। तो आईआईटी कोचिंग के तो आप मसीहा हैं सर। नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपके लेक्चर्स तो आप पहले कोचिंग पढ़ा रहे थे और साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मतलब एक्चुअली प्रीलिम्स मेरे निकल नहीं रहे थे, और प्रीलिम्स कब से दे रहे हो पेपर? 22 में दिया था मैंने पहले। 2015 पास आउट हो? हाँ हाँ। ये सेम उम्र के हुए यार। मेरा 11 से 15 बैच होता अगर मैं कंप्लीट कर लेता तो। हाँ, तो मतलब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यूपीएससी मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, और मतलब सब कुछ जॉब वॉब कर रहे थे, सब सेटल था। फिर उसके बाद में मन किया तो फिर यहाँ पर स्टार्ट किया बेसिकली। तैयारी कब से कर रहे हैं एग्जैक्टली? 22 में स्टार्ट किया था। 22 से शुरू किया था। हाँ। उसके पहले आपकी नौकरी वोकरी, तो पैसे तो उसमें अच्छा कमा रहे थे, तो तैयारी क्यों करनी थी यूपीएससी की? हाँ, ये बात तो सही है सर। ये आईआईटी बॉम्बे से तुम पढ़े हुए हो भाई। हाँ। आईयूसीएल में नौकरी कर रखी है, फिर कोचिंग कमा रहे हो, वहाँ पैसा बना रहे थे, तो यूपीएससी क्यों करना था? तो मतलब आईआईटी में जाने से, आईआईटी बेसिकली 11th-12th में कोटा से प्रिपरेशन किया, तो मतलब बीच में आईआईटी आ गया था। बचपन में जैसा सबका सपना रहता है कि भाई हाँ हमें भी आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, वो वाला सपना बचपन में था एकदम। फिर आईआईटी हो गया और जॉब वॉब आ गई, पैसे वैसे आने लग गए, तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें जो है वो मतलब यूपीएससी वाला ड्रीम एकदम पीछे छूट गया था। फिर एक दोस्त ने निकाला, वो एकदम हॉस्टल का दोस्त था, सेम ब्रांच का था, उसने निकाला था। तो फिर उसके बाद सोचा कि यार क्या करना चाहिए क्या हमें भी। फिर उसके बाद में स्टार्ट किया। अभी तो मतलब फिर सोशल मीडिया पे ये रील्स वील्स आती हैं, वो सब देख के लगा कि हाँ वही करना तो है अपने को भी। तो उसके बाद में मतलब फिर
सोचा कि क्या बनना है, आईपीएस बनना है, तो डेफिनेटली फिर उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो ये जो सक्सेस दिख रहा है इसके पीछे मतलब काफ़ी हार्ड वर्क है, तो वो तो करना ही पड़ता है सर। तो यूपीएससी के लिए मतलब एक सोशल मीडिया का भी इन्फ्लुएंस रहा, मतलब जो वही मैं बता रहा था कि जो रील्स वगैरह मैंने देखी, तो वहाँ से थोड़ा मेरा मोटिवेशन आया कि हाँ चलो यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं। घर वालों को बताया था कि रील्स देख के तैयारी करने शुरू करने जा रहे घर वालों को तो मैंने जब आईओसीएल का जॉब छोड़ा था तब भी नहीं बताया था मैंने, तो मतलब आप लोग अभी फ्रेशर्स हो, आईयूसीएल का जॉब बहुत ही मतलब बहुत बेहतरीन जॉब होता है, बहुत प्यारा जॉब होता है, अनटिल अनलेस आप वहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ी ना कर दो, आपकी ज़िंदगी बहुत सरकारी तरह से चलती है, बढ़िया पैसे मिलते हैं, अलाउंसेस बहुत बढ़िया होते हैं। मतलब आप ये मत सोचो कोई रेगुलर जॉब में थे, बढ़िया पैसे वहाँ पे छाप रहे थे ये, तो उसके बाद फिर कोचिंग वगैरह सोच रहे हो वहाँ पे तो और पैसे होंगे। आईओसीएल मैंने छोड़ा था, तो मतलब फ्रैंकली आईओसीएल छोड़ने के 2 साल बाद तक भी मेरे घर वालों को पता नहीं था कि मैं आईओसीएल छोड़ दिया हूँ। तो मेरे फ्रैंकली आईओसीएल की तरफ से मेरे घर पे कुछ लेटर वेटर चला गया था कि आपके बेटे पे केस वेस हो जाएगा, कुछ ढंग से रिज़ाइन नहीं हुआ था, कुछ तो ऐसा प्रोसेस में दिक्कत हो गया था। तो जब घर पे लेटर वेटर गया तब मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने आईओसीएल छोड़ दिया है तो वैसा था, लेकिन 2 साल तक बताया नहीं घर पे नौकरी छोड़ के? नहीं बता। क्यों, डर लग रहा था? जॉब अच्छी हाँ थी? मतलब घर वालों का एक माइंडसेट था कि मतलब क्यों छोड़ना है, बहुत बढ़िया है और मतलब सरकारी नौकरी तो है। पता चला जब नौकरी छोड़ दी पापा ने बवाल किया? बहुत गालियाँ दी फ्रैंकली मुझे वो दिन याद आता है। तो पापा ने पूछा धीरे से कि कहाँ पर हो, तो मैंने बोला कि मैं ऑफिस से आया हूँ अभी तो फिर जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए थे वो तो मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन फिर मैंने सुना थोड़ी देर, फिर मैंने थोड़ा प्लान बताया कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ। तो फिर घर वालों को लगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा धीरे फिर बाद में आईओसीएल से भी ज़्यादा पैसे मैं घर पे देने लग गया था। तो फिर जब वो तो ठीक है। आपको तो पता है कि पैसे जब घर पे जाते हैं तो मतलब आपकी वेब सीरीज में भी यही दिखाया ऐसे घर पे जाते हैं तो पापा सब खुश हो जाते हैं। सेट हो जाता है। यस, हाँ, पापा लोग बहुत मनी माइंडेड होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। पर अब उसके बाद फिर नौकरी करने लग गए दूसरी जगह, पढ़ाने लग गए, पैसे कमाने लग पढ़ा गए, रहा था। फिर वो छोड़ दिया, इस बार घर पे बताया? वो नहीं, इस बार फिर घर वालों को ये था कि चलो ठीक है अभी वो टीचिंग में है तो चलो ठीक है। घर वालों ने फिर पूछना बंद कर दिया थोड़े टाइम बाद में। यहाँ नौकरी नहीं छोड़ी तैयारी करते वक्त? हाँ, यहाँ पर मैं नौकरी कर ही रहा था साथ में, इसीलिए ये भी एक शायद रीज़न हो सकता है कि केमिस्ट्री में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए हैं ऑप्शनल में 326, क्योंकि मैं टीचिंग में था। तो मतलब जनरली ऑब्वियसली क्योंकि हम सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा टच में रहते हैं तो इसलिए भी केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छा स्कोर रहा, इसीलिए शायद मैं मेंस फर्स्ट टाइम में क्लियर कर पाया। लेकिन मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, इसलिए मैं जॉब छोड़ने का मतलब सोच नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रीलिम्स का नेचर एक्चुअली ऐसा होता जा रहा है कि मतलब जब मैं कभी मुझे जॉब के बाद में जब टाइम नहीं मिलता था तो मैं सोचता था कि मैं चलो जॉब छोड़ देता हूँ। फिर मैं जब प्रीलिम्स दे के आता था तो मुझे लगता था भाई जॉब छोड़ के भी कुछ ऐसा मैं बहुत ज़्यादा उखाड़ नहीं लेता, ये तो ठीक है जॉब के साथ ही कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स का नेचर एक्चुअली ऐसा होता जा रहा है। प्रीलिम्स एक बार निकला, उसके बाद में अगले दिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पटेल नगर आ गया था और अगले दिन से मैंने सृजन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जॉब तुम्हारी 7 घंटे की रही होगी लगभग? 9 घंटे की। 9 घंटे की जॉब? हाँ, 9 घंटे तो की। ये बताओ यार, इन लोग की जिंदगी में तो ऐसी कोई नौकरी नहीं है, फिर भी इनकी इतनी पढ़ाई नहीं हो रही। 9 घंटे की जॉब के बाद भी आप पढ़ रहे थे? हाँ, 9 घंटे की जॉब रहती थी, प्रॉपर पंच आउट, पंच इन पंच आउट, वो सब फॉर्मेलिटी। और उसके बाद में मतलब लेकिन वही था ना कि वो गाड़ी दिखती थी मतलब आईपीएस वाली, तो वो लेनी थी, इसलिए मतलब ये है कि भाई करना है। और बट प्रीलिम्स एक्चुअली यही था कि मतलब प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था, इसलिए फिर थोड़ा डीमोटिवेशन भी फील हो रहा था कि यार छोड़ो ये सब, क्या करना है। और फिर 1-2 दोस्त भी पटेल नगर से निकले, अभी वो कुछ लोग दिल्ली में ही एसडीएम है, तो मतलब फिर उनकी सैलरी देखी तो लगा कि यार सही में करना चाहिए क्या फिर मतलब कि भाई सही में ज़रूरी है क्या ये करना। लेकिन फिर ऐसा था कि मतलब फिर ये जो प्रोसेस था ना वो मतलब इतना हेक्टिक हो जाता था कि मेरे को ना एक्चुअली फिर हार्ड वर्क की आदत पड़ गई। तो मतलब अब ऐसा हो गया है कि मैं जब तक कुछ ना कुछ पढ़ ना लूँ या फिर कुछ ना कुछ मतलब प्रोडक्टिव ना कर लूँ तो मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन वाली फील नहीं आती। ये टिकेगा नहीं ज़्यादा देर नौकरी में, बता रहे हैं ये फिर जंप मारेगा। एक बार बताना सच ईगो हर्ट हुआ था? आईआईटी बॉम्बे से निकले हुए, उसके बाद यूपीएससी का प्री नहीं निकल रहा है। मतलब मैंने काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं। मैं फ्रेंकली मैंने 5वीं क्लास में नवोदय स्कूल
11th में KVPY, 12th में IIT बॉम्बे के बाद में गेट का एग्ज़ाम, तो ये सारे एग्ज़ाम्स मैंने एक बार में क्लियर करे हुए हैं। लेकिन जब प्रीलिम्स पहली बार में क्लियर नहीं हुआ तो लगा भाई ये क्या हो गया यार, मतलब मैं तो भाई स्टड आदमी हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जो शायद अभी किसी ने बताया था कि मतलब यूपीएससी नॉर्मलाइज कर देता है, सबको ज़मीन पे ले आता है। तो आप कितने भी बड़े तुर्रम खा हो, आप कितने ही हार्डवर्ड से ग्रेजुएट हो या फिर MIT से ग्रेजुएट हो, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में आओगे और वो ऐसे कभी मक्खी पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, कभी अभी आई थिंक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, कभी वैगल डांस या फिर कभी कीड़े पे, कभी अभी मैं 25 का प्रीलिम्स में दे के आया था। और मतलब इस बार भी मैं फ्रैंकली अगर आपको सही बताऊं, मतलब एकदम सही बताऊं तो मतलब प्रीलिम्स मेरा इस बार भी तुक्के में ही निकला है। मुझे नहीं पता प्रीलिम्स कैसे निकालना होता है। मैंने पहले जितने भी प्रीलिम्स दिए थे तो मैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करता था। इस बार मैं आंख बंद करके गया था कि भाई मुझे सारे 100 के 100 मार के आने हैं। और मुझे इस बार का कट ऑफ 92 है और मेरे 96 मार्क्स काउंट हो रहे थे। तो मतलब और मैं अभी मार्कशीट आई नहीं है, लेकिन मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि मेरे 92.5 मार्क्स ही होंगे मतलब। तो और वो लास्ट मोमेंट मुझे याद है जब एग्ज़ाम में मैं बैठा हुआ था और OMR सीट वो जो मैडम थी वो लेना स्टार्ट कर दी थी एक तरफ से, और एक क्वेश्चन बचा हुआ था। मुझे लग रहा था मारूं ना मारूं, क्या करूं इसमें। मैंने भगवान का नाम लेके मार दिया। वो लास्ट मतलब लिटरली वो कितना 2 घंटे का पेपर होता है, 120वां मिनट था वो एग्ज़ाम का, और मैंने वो मार दिया और वो क्वेश्चन सही हुआ। यही क्वेश्चन की वजह से मतलब सिलेक्शन हुआ। बट ऐसा नहीं है कि लक का इसमें कोई बहुत, प्रीलिम्स में मैं मानता हूँ कि भाई ठीक है थोड़ा लक काम करता है, बट उसके बाद में मेंस आपको भाई सब कुछ दिखा देगा। मेंस में आपको मतलब जितना आप में दम है उतना लगाना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने फ्रैंकली 16 से 17 घंटे पढ़ाई करी होगी हर 90 दिन, वो जो 90 डेज़ होते हैं बीच में, उनमें हर दिन मैंने 16 से 17, क्योंकि मैं प्रीलिम्स फेल हो चुका था तो मुझे पता था कि यार ये मेरे पास में मौका है। क्योंकि और मैं अभी सही बताऊं, अगर मैं अगला अटैम्प्ट दूंगा तो मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं कि मतलब मैं प्रीलिम्स क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन में जो एक चीज़ सबसे प्रेडिक्टेबल है इस प्रिपरेशन में वो मेंस है। तो मेंस आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि जिस बार आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे उसी बार आपका फाइनल लिस्ट में नाम आना चाहिए। तो यही बात है सर। नहीं, दिस इज ग्रेट, बहुत बढ़िया। सुमित सर, एनी क्वेश्चन यू हैव? क्वेश्चंस अगर स्टूडेंट्स पूछते बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ऑनेस्टी से आंसर दे रहे हो, सबसे अच्छी बात ये है ना आप। इसीलिए मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स आए सर। चलो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दो, कैसा रहा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? इंटरव्यू में मैं एक्चुअली अभी मैंने फिर से वेट गेन कर लिया। मैं प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैं बहुत वेट गेन कर लिया था। मतलब मैं लिटरली बहुत स्ट्रेस ईटिंग करता था और वो फेज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इंटरव्यू के बाद में इंटरव्यू के लिए मैंने फिर से अपना वेट कम किया, तो उस टाइम पे मैं काफ़ी पतला हो गया था। और इंटरव्यू में जब रिज़ल्ट आया उसके जस्ट अगले वीक में मेरा इंटरव्यू था, तो फ्रैंकली मेरे पास में बिल्कुल टाइम था ही नहीं। और मैंने आई थिंक PW का मॉक भी दिया था, तो उन्होंने मुझे मतलब बोल दिया था कि भाई तुम मत जाओ इंटरव्यू देने। तो मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं बोला था, बट पैनल ने आपको PW के पैनल ने कैसा फीडबैक दिया था? हाँ, उन्होंने बोल दिया था कि भाई यू नीड टू वर्क अपॉन यू। तो मतलब ऐसा करके कि भाई बहुत काम करना पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा इंटरव्यू 3-4 दिन बाद में था, तो मैंने बोला भाई अब तो कुछ काम हो नहीं सकता है, अब तो भगवान भरोसे। तो इंटरव्यू में एक्चुअली अगेन फिर थोड़ा सा मेरा लक काम किया, तो मार्क्स उतने नहीं आए। लेकिन इंटरव्यू वाले दिन मुझे याद है कि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ा है, सिर्फ एक दिन। और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा है और वो इंटरव्यू वाले दिन ही था। और उसमें से उस दिन के न्यूज़पेपर में से मेरे से 3 सवाल पूछे थे। तो वो तो काम कर गया, बट मार्क्स उतने रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो इंटरव्यू का सर आपने इंटरव्यू का स्टोरी पूछा था, तो इंटरव्यू में मैं जब सुबह सुबह UPSC भवन के सामने, सर्दियों का टाइम था, मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो एक छोटी सी न्यूज़ आई थी उस दिन कि इंडिया ने एक स्क्वैश गेम होता है, कितने लोगों को पता है स्क्वैश गेम? देखो किसी को नहीं पता होगा, पता है। तो स्क्वैश गेम होता है, उसका वर्ल्ड कप जीता था सर इंडिया ने उस दिन, उससे पहली वाली शाम को। तो एकदम छोटी सी न्यूज़ आई थी।
तो आई फेल्ट रियली बैड कि यार अगर स्क्वाश का हमने वर्ल्ड कप जीता है तो इतनी छोटी सी न्यूज़ आई है, अगर क्रिकेट का जीता होता या कुछ और गेम में जीता होता तो बहुत ही मतलब एकदम बढ़ चढ़ के न्यूज़ आती। तो मेरे को थोड़ा बुरा लगा उस टाइम पे, और फिर मैं आगे और न्यूज़ पढ़ने लग गया। और फिर एग्ज़ाम में एक पैनल ने अपनी शुरुआत ही वहीं से करी, क्योंकि मेरे डेफ में थोड़ी स्पोर्ट्स की थीम थी, स्पोर्ट्स के से रिलेटेड मेरी हॉबीज़ वगैरह लिखी हुई थी। तो उसमें एक पैनल ने, एक मेंबर ने बेसिकली यही से स्टार्ट किया था कि हमने रिसेंटली एक लेस पॉपुलर गेम में वर्ल्ड कप जीता है, आर यू अवेयर अबाउट दैट गेम। तो मैं इतना खुश हो गया अंदर से कि हाँ भाई ये तो, अरे मैं सुबह ही पढ़ के आया हूँ, मैं तो सुबह ही पढ़ के आया हूँ। तो मैंने बोला हाँ सर स्क्वाश में जीता है। लेकिन फिर वो एकदम अंदर ही घुस गए कि बताओ प्लेयर्स के नाम बताओ। मैंने बोला प्लेयर्स के नाम कहाँ से बताऊँ भाई, मैंने नहीं पता है। फिर उसके बाद में कौन सी टीम को हराया है वो मुझे वो भी शायद याद नहीं था। फिर लेकिन मुझे ये याद था, फिर और भी अंदर घुस गए कहाँ पर गेम हुआ था, तो चेन्नई में हुआ था शायद फाइनल वगैरह। तो मतलब वो फिर और अंदर घुसते घुसते चले गए। तो कुछ अब थोड़ा बहुत तो पता होगा, अब इतना अंदर कैसे पता होगा। तो और भी और 2-4 क्वेश्चन पूछे थे, जैसे यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगाए थे, तो एक और कंट्री है उसने भी हम पे सैंक्शंस लगाए थे, ब्राज़ील ने उस टाइम पे ही लगाए थे। तो वो भी उस दिन के न्यूज़पेपर में था, तो वो भी मुझसे पूछ लिया था। तो मेरे किसी दोस्त ने बताया था कि न्यूज़पेपर उससे 1-2 दिन पहले के आप ज़रूर पढ़ के जाना। बट आप सबको अभी ये सब स्टोरी ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई हम भी ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको मतलब अगर न्यूज़पेपर में जो चीज़ें मैंने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं किसी और सोर्स से पढ़ ली होंगी, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसा कर लेना है कि मतलब ठीक है आपसे न्यूज़पेपर लगाया हुआ था उसको कल बोल देना भाई नहीं कल से मत आना आप। तो ऐसा नहीं करना है। मतलब जो चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए वो किसी और सोर्स से भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़नी चाहिए। तो ये था सर एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, बाद में फील हुआ क्यों ही पढ़ा हम। हाँ मतलब इंटरव्यू देने के बाद में तो लग रहा था कि भाई मैं तो मतलब मैंने तो क्या ही कर दिया, मैंने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा उसी में से सवाल पूछ लिए। बट फिर मार्क्स आए तब बहुत बुरा लगा। हाँ तो देखिए सीख लेके मत जाइएगा, पढ़िएगा न्यूज़पेपर, ठीक है। डेफिनेटली। इंटरव्यू कम रहेगा नंबर? हाँ 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 कितने? 149 है सर, वन ऑफ द लोएस्ट अमंग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। हाँ मतलब अगर हम लोग सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू मार्क्स को अगर मतलब अरेंज करेंगे तो तो तुमने मेरा टॉप किया है नीचे से। हाँ नीचे से टॉप किया है मैंने। मेरा 4थे-5वें नंबर पे आ जाएगा नीचे से। यस लेकिन इनके ऑप्शनल में 326 है, वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये भी तो बताओ। वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं है सर, हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। और मुझे मतलब केमिस्ट्री ऑप्शनल में ही नहीं, मतलब मैं अभी तक शायद किसी भी ऑप्शनल में मैंने अभी तक किसी के 326 नहीं सुने। मतलब हो सकता है किसी के होंगे, इसीलिए मैंने वन ऑफ द हाईएस्ट बोला। आप सुनोगे कैसे, पेपर पढ़ नहीं रहे हो आप। केमिस्ट्री में तो हाईएस्ट है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया आपसे बात कर। कोई कुछ सवाल पूछना चाहता है इनसे? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका मैथ बैकग्राउंड रहा है, फिर मैथ, तो आपने हिस्ट्री पॉलिटी को कैसे कवर किया, क्या प्रॉब्लम्स आई? इस प्रिपरेशन से पहले मुझे एमपी और एमएलए में डिफरेंस नहीं पता था। वही पार्लियामेंट और लोकसभा और विधानसभा में डिफरेंस नहीं पता था। प्रेसिडेंट मतलब प्राइम मिनिस्टर है तो प्रेसिडेंट क्यों है वो भी नहीं पता था। लेकिन जब पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो फिर सब पढ़ना पड़ता है। तो आपका सवाल क्या था कि हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने ये सब कैसे किया, और क्या प्रॉब्लम्स आई उसको करने में? क्या प्रॉब्लम्स आई? हाँ ठीक है। तो एंशिएंट में मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, मुझे जो भी किंगडम्स हैं वो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती थी, अभी भी आती है। तो लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा थोड़ा तो करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में थोड़ी कम नॉलेज है उसको एकदम नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट थोड़ा सरफेस से कवर कर लेना है, ताकि अगर आसान क्वेश्चन आए तो उस पर वो हम लोग कर लें। एकदम डिफिकल्ट आएगा तो फिर कोई भी नहीं कर पाएगा, लेकिन इतना एटलीस्ट ज़रूर करना है कि आसान वाले क्वेश्चंस कर ले। और मतलब फ्रैंकली अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कुछ कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पे ही बार बार क्वेश्चंस पूछते हैं, वो आपको एटलीस्ट ज़रूर आने चाहिए। अगर किसी और एरिया से आ रहे हैं तो फिर आपसे नहीं होंगे तो किसी और से भी नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है, तो उतना तो करना पड़ेगा। एनीवन एल्स? देना इनको, पीछे देना माइक को उधर, वो कुछ। अच्छा चलो आप। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप एज अ 9 to 5 जॉब के बाद इस चीज़ को कैसे 9 to 6 हाँ 9 to 6 सॉरी एक्चुअली आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब 8 to 1। आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब 8 to 1।
तो इस चीज़ को कैसे मतलब प्रिपरेशन को और फास्टली लेके जा सकते हैं? तो क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और आप भी जॉब कर रहे हैं, या तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। आपके पास में टाइम कम है तो आप वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर जैसे स्टैटिक पार्ट। मैं अपने पहले जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए थे उसमें हमेशा करंट अफेयर्स पढ़ के जाता था। 25 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें मैंने करंट अफेयर्स का कुछ भी नहीं किया था और उसी में क्लियर हुआ। सो मैं ये बोलूँगा, नहीं ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए, बट मेरा मतलब मैं स्टैटिक पे फिर ज़्यादा थोड़ा फोकस किया। तो अगर आप जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए आपको ऐसा सोचना है कि मेरे पास में कम टाइम है तो मेरे को वही चीज़ें करनी है जो एब्सोल्युटली नेसेसरी हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे स्टैटिक पार्ट। आपको हर चीज़ को की डिमांड को समझना होगा कि प्रीलिम्स में क्या चीज़ें काम करती हैं, मेंस में क्या चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप डेफिनेटली करेंगे। उसके अलावा कभी कभी जॉब के बाद में थोड़ी थकान होती है और मतलब लगता है कि भाई क्यों करना है, बट आपको फिर ये सोचना पड़ेगा कि आपने ये चीज़ स्टार्ट क्यों करी थी, ठीक है। तो आपको वो जो ड्रीम है आपका उसके बारे में एक बार आप फिर से सोचोगे तो डेफिनेटली आप कर लोगे। और मेरे साथ में एक्चुअली एक ये केस भी था कि मुझे इसलिए करना था क्योंकि मैं रिग्रेट फील नहीं करना चाहता था कि यार मैं कर सकता था और मैंने नहीं किया। मतलब मैं फ्रेंकली सर, मतलब जहाँ पर भी मैं जाता था, एक्चुअली इंडियन ओल में गया, टीचिंग में गया, जहाँ पर भी जाता था तो सब लोग यही बोलते थे कि भाई अगर आप आईआईटी बॉम्बे से तो आप ये क्यों कर रहे हो। तो मेरे को ये फीलिंग जो है वो काफ़ी आती थी कि यार रिग्रेट नहीं रखना है बाद में। तो इसीलिए मैंने शायद इतना लेट कर दिया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इसीलिए आप भी मतलब डेफिनेटली उस पर काम कीजिए। आगे चले। मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ बस जाने से पहले, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही जॉली, फनी और मस्ती आ रही है, पर इसके पीछे हार्डवर्क बहुत है, देखो तैयारी में, ठीक है। आप यहाँ पे आज हो सकता हो 10 मिनट बहुत बच्चों को लग रहा हो कि बहुत कूल है, फनी है, बट इसके पीछे बहुत सीरियस तैयारी होती है और करना ये सब चाहते हैं। तुम्हारी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस होते थे? मोबाइल फ़ोन था, सोशल मीडिया था, दोस्त थे, और कैसे उसको साइड किया? पता तो सबको है दिल में कि निकालना है। डिस्ट्रैक्शंस में सबसे पहले जो मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन है। तो मोबाइल फ़ोन के लिए मैं एक सजेस्ट करूँगा, आप एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि सब लोग इंस्टाग्राम इतना चलाते हैं, मतलब हम इंस्टाग्राम को चलाते हैं या इंस्टाग्राम हमें चला रहा है समझ नहीं आता है। बट ठीक है, सिलेक्शन के बाद में वो कर लेना। मैंने एक चीज़ करी थी सर, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम काफ़ी चलाता था, प्री और मेंस के बीच में भी चलाता था, बट फिर मैंने कुछ ऐसा किया था, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम पे काम करने वाला है। आपने कोई कैसी रील किसी को सेंड कर दी तो वैसी 5 रील आपके पास में और आने लगेंगी। तो मैंने इंटेंशनली कुछ ऐसी रील्स को लाइक किया, कुछ ऐसी रील्स पे कमेंट किया जो लेट्स से मेरी प्रिपरेशन से सिंक करती हैं। मे बी कोई गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई इंस्टाग्राम की रील आई तो उस पर मैंने लाइक किया, कमेंट किया, तो उसको 4-5 बार चलाया। तो फिर क्या हो गया कि उसके बाद मेरी एल्गोरिदम ऐसी होगी कि मेरे पास में वो स्कीम्स वाली ही रील्स आने लग गई। तो जैसे MyGov का इंस्टाग्राम पेज है, मैं उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। उसके अलावा एक और मुझे चीज़ फील होती है, जैसे क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में नेचर ऑफ क्वेश्चंस ऐसा रहता है कि एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी जानवर वगैरह होते हैं, शेर हैं, इन सब नेशनल ज्योग्राफी के जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, आप उन पे लाइक करें। तो उनसे क्या होगा कि अगर आप इंस्टाग्राम चला भी रहे हो तो उसको अपने अच्छे के लिए चलाओ, मतलब उससे कुछ आपका फ़ायदा निकले ना। तो नेशनल ज्योग्राफी वाले जो पेजेस हैं उनको लाइक कर लो, वाइल्ड नेचर वाले जो भी पेजेस हैं उनको लाइक कर लो। तो वैसी रील्स को देखो जो बेसिकली आपको प्रिपरेशन में हेल्प करें। तो ये एक इंस्टाग्राम वाला था जो मुझे लगता है कि मैंने उसको, जो नेगेटिव हो सकता था, उसको एक सही डायरेक्शन में लेके गया सर। बढ़िया। आज जाके सारे पेज अनलाइक करो जो कर रखे हैं तुमने, क्योंकि ये सोच रहे हैं नेशनल ज्योग्राफी का पेज है भी इंस्टाग्राम पे हमारी फीड में नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, बधाई हो भाई, बहुत बधाई हो। हाँ दे बधाई हो।